बात रफेल की। फ्रांस से 114 नए रफेल लड़ाकू विमान भारत आएंगे। इस डील के बारे में सुनकर इस्लामाबाद में हड़कंप है। आसिम मुनीर के माथे पर पसीने की बूंदें चुहचुहा आई हैं। आज फिक्र की शुरुआत उस खबर से जिसमें भारत के लिए आसमान से लेकर समंदर तक का शौर्य है। कुछ दिन पहले पूरे देश में यूरोप से मदर ऑफ ऑल डील्स को लेकर खूब चर्चा हुई। इसके ठीक 6 दिन बाद अमेरिका से टैरिफ डील को लेकर भी खूब बातें हुई, जिसे फादर ऑफ ऑल डील्स का नाम दिया गया। लेकिन अब भारत ऐसा कदम उठाने जा रहा है जो देश के इतिहास की सबसे बड़ी डिफेंस डील बन सकता है। 18 फरवरी को फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों भारत आ रहे हैं। उससे पहले यह खबर है कि डिफेंस सेक्टर में भारत के सारे डायनामिक्स बदल सकते हैं। भारत अब अपने आसमानी तरकश में उन 2 महायोद्धाओं को शामिल करने जा रही है। भारतीय सेना, जिसके बाद दुश्मन भारत की तरफ आंख उठाकर देखना तो दूर, कोई हिमाकत करने के बारे में भी नहीं सोचेगा। इसमें सबसे बड़ा है रफेल। ये सिर्फ फाइटर जेट नहीं बल्कि वो वॉर मशीन है जिसने हवा से हवा में हमला, हवा से जमीन पर सटीक प्रहार, लंबी दूरी की मिसाइल क्षमता, स्टेल्थ यानी छिपने वाले फीचर्स और आधुनिक रेडार, सब कुछ एक ही प्लेटफॉर्म पर है। और दूसरा है P-8I विमान, जो एंटी सबमरीन वॉरफेयर में महारत रखता है। दोनों के बारे में थोड़ा विस्तार से आपको बताता हूं। रक्षा अधिग्रहण परिषद ने कुल 3,60,000 करोड़ रुपए के हथियारों की खरीद को मंजूरी दी है, जिसमें फ्रांस से 114 रफेल फाइटर जेट और अमेरिका से 6 P-8I विमानों की खरीद शामिल है। फ्रांस से रफेल के लिए 3,25,000 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं, जबकि P-8I विमानों के लिए लगभग 25,000 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। इसके अलावा कई और हथियारों की खरीद को मंजूरी दी गई है। रफेल वायुसेना की नई ताकत बनकर उभरा है, जबकि P-8I समंदर में भारत की आंख और कान साबित होगा। रफेल ने ऑपरेशन सिंदूर में अपना लोहा मनवाया, जबकि P-8I विमान दुश्मन की पनडुब्बियों पर नजर रखेगा। रफेल से भारत को दुश्मन के खिलाफ एयर डिफेंस और एयर डोमिनेंस मिलेगा, जबकि चीन के पास तो P-8I जैसा कोई टूही विमान है ही नहीं। आखिर कैसे रफेल दुश्मन पर काल बनकर टूटेगा, फिक्र की इस रिपोर्ट में दिखाता हूं। आज से 9 महीने पहले ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब भारत के फाइटर जेट्स पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों और एयरबेस पर काल बनकर टूटे, तब राफेल ने भी अपने जौहर दिखाए। राफेल ने न सिर्फ पाकिस्तान में बारूद बरसाया, बल्कि चीन की PL-15 मिसाइलों को भी हवा में ही मार गिराया। अभी भारत के पास 36 राफेल फाइटर जेट हैं और अगर फ्रांस से 114 राफेल की डील हो गई तो भारत के पास कुल 150 राफेल फाइटर जेट हो जाएंगे। इससे आप दुश्मन के डर का अंदाजा खुद लगा सकते हैं। भारत कुछ दिनों में फ्रांस से 18 राफेल खरीद सकता है, जबकि 96 राफेल विमान भारत में ही बनाए जाएंगे। इनमें 88 राफेल सिंगल सीटर जबकि 26 विमान ट्विन सीटर होंगे। राफेल फाइटर जेट की खासियत क्या है, ये भी देख लीजिए। राफेल की टॉप स्पीड 2200 से 2300 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। इसकी रेंज 3700 किलोमीटर। इसमें 9,500 किलो के वॉरहेड लगाए जा सकते हैं। ये 1 मिनट में 60,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। एक राफेल का अधिकतम वजन 24,500 किलो तक होता है। ये 40 टारगेट ट्रैक करने के अलावा 8 टारगेट को एक साथ एंगेज कर सकता है। इन्हीं खूबियों की वजह से राफेल को ऑपरेशन सिंदूर का हीरो कहा गया। Rafale definitely was a hero amongst other heroes during Op Sindoor. Indian Air Force is looking forward to inducting a lot more MRFA aircraft. Whether that is going to be Rafale or any other presently under deliberation.
अब अगर भारत की फ्रांस से 114 राफेल की डील हो गई तो क्या होगा? सीमाओं पर हर समय मजबूत एयर डोमिनेंस। 2 मोर्चों पर एक साथ युद्ध के लिए भारत पूरी तरह तैयार होगा। लंबी दूरी तक सटीक और तेज हमला, दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को ध्वस्त करने की शक्ति। सोचिए, जब भारतीय वायुसेना के पास पहले से सुखोई 30 MKI, तेजस, मिराज 2000 और राफेल मौजूद, अब अगर 114 और राफेल शामिल हो गए तो भारतीय एयरफोर्स कितनी घातक हो जाएगी, ये सोचकर ही दुश्मन थर्रा जाएगा।